करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर, और मेरा नाम हो रहा है तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा हो। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर, और मेरा नाम हो रहा है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, हे राम रमैया वो, हे कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। हे राम रमैया वो, हे कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाए वो, वही जगदीश है। सत्कर्म राहों पर चलना सिखाते हैं, वही जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरा पाप वो जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरा पाप वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। सदगुरु जो होते हैं ना, उनको कल्पवृक्ष कहा जाता है। हमारे कच्छ की बात है, जब हमारे कच्छ के हरिभक्त जब प्रेरणापीठ गए थे और सदगुरुदेव के पास एक मनोकामना रखी, एक इच्छा रखी कि हमें यहाँ माँ गंगा के दर्शन करने हैं। आप सबको बात पता है, प्रेरणापीठ पिराना गए और कहा कि गंगा का दर्शन हमें यहाँ पर करवाना है। सब ध्यान लगाकर वहाँ बैठे, सदगुरुदेव को प्रार्थना की। सदगुरुदेव ने कहा, अगर यहाँ बैठे बैठे भी अगर गंगा का दर्शन करना चाहते हो तो आप यहाँ बैठे बैठे भी गंगा का दर्शन कर सकते हो, लेकिन चाहिए हृदय में भाव, मन चंगा। तो अगर वहां आ सकती है गंगा तो यहां क्यों नहीं आएगी। लेकिन उतने अपने मन को पवित्र रखना, देखना आपको भी गंगा का दर्शन हो जाएगा। और जब हमारे कच्छ के भाविक प्रेरणापीठ पिराना पहुंचे, जप करने लगे, निष्कलंक नारायण भगवान को याद करते हुए एक अपेक्षा रखी कि यह गंगा के दर्शन हमें करवाने हैं। वहां की ताकत को देखना था कितनी है। कहते हैं बहुत देर बाद जब सबके सब ने वहां साधना की, नामस्मरण किया, तो वहां पर एक कुएं में गंगा का प्रवाह निकल पड़ा और सबको बात पता चली कि अरे गंगा प्रकट हो चुकी है, गंगा प्रकट हो चुकी है। सबके दिल में खुशी हो गई। किसी के मन में शंका आई, क्या ये सचमुच गंगा होगी? तो जो वडील थे उन्होंने कहा, चलो किसी के मन में शंका न रहने पाए, इसलिए एक काम करो, जो दिया जल रहा था प्रेरणापीठ में, जहां अखंड दिया जल रहा है, 1500
साल से अखंड ज्योत जहां जल रही है, जिस ज्योत को सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने अपने दिव्य दृष्टि से प्रकट करवाया था, वो आग काटी से जली हुई ज्योत नहीं है, साधना से जली हुई प्रकट हुई वो ज्योत है, तेज से, दिव्य दृष्टि से। तो बोले ये जो इसमें घी डाला हुआ है ना, वो घी निकालो और इसमें ये जल डाल दो। अगर गंगा का जल होगा तो ये दिया जलता रहेगा, और गंगा का जल न हो तो ये दिया बुझ जाएगा। घी निकाला और घी की जगह जो इसको गंगा मान रहे थे, वो गंगा का जल उसमें डाला गया, फिर भी ज्योत बुझी नहीं थी, ज्योत और तेजस्वी बन चुकी थी, प्रकाशमय बन चुकी थी। और सबको लगा कि वाह वाह वाह, आज तो गंगा के दर्शन हमने यहाँ पर करवाए। इस दृष्टांत के माध्यम से हमारे सदगुरुदेव को कहना था कि अरे इस तत्व के साथ जुड़ जाते हो ना, इस एक तत्व के साथ जीवन में अगर जुड़ जाते हो तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। गंगा भी वहां आएगी, एकली गंगा नहीं तो 9 से 99 जो नदी है वो भी आएगी, 7 समुंदर भी आ जाएंगे, 68 तीर्थ भी वहां पर आ जाएंगे, अगर उस तत्व के साथ जुड़ जाते हो। इसीलिए अरे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारी, तुझे मिल गई पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। जाने लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। कृपा की छाया में तुझको बिठाएंगे, कहा तुम जाओगे। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, जहाँ तुम जाओगे हो। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तो तुम भवतर जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तो तुम भाव कर जाओगे। ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत को जलाना है। ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत को जलाना है। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत को जलाना है। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। अखियां मन की खोल, तुझको दर्श वो दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। बस उनके विचारों का ध्यान हो तो उनकी प्रसन्नता होती है, और जब जब जरूर पड़े तो सदगुरुदेव आपके लिए हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। और जब जब
सदगुरु को लगे, कहाँ कहाँ होते सदगुरु। एक मराठी में बात कही गई, जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, ठेवी तो मस्तक मी ज्या ठिकाणी, तेथे सद्गुरु तुझे पाय दोन्ही। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, कि जहां जहां मेरा मन जाता है वहां वहां मेरे सदगुरुदेव का निज रूप है। ठेवी तो मस्तक मी ज्या ठिकाणी, मैं जहां मस्तक रख देता हूं, तेथे सदगुरु तुझे पाय दोन्ही, वही मेरे सदगुरु के चरण आ जाते हैं। जहां मैं मस्तक रख दूं वही हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे सदगुरु के चरण न हो। जहां मस्तक रख देता हूं वही उनके चरण आ जाते हैं। इसीलिए हमारे सदगुरुदेव भगवान के इस चरित्र को हमारे सामने रख रहे हैं। कल हमने सुना कौरव और पांडवों के युद्ध को सुना। युद्ध पूरा हुआ, बहुत बड़ा है महाभारत, बहुत सारी बातें मेरे से रही भी गई, लेकिन उसके पीछे का भाव मुझे आपके सामने रखना था। महाभारत का युद्ध यहां पर पूरा हुआ, भगवान द्वारिका की ओर निकल गए। यहां पर पांडवों को मना किया था। पांडवों ने पूछा था कि भगवान हमने हमारे भाइयों को मार दिया, गुरुओं को मार दिया, तो कोई यज्ञ करे। अरे बोले आप मारने वाले हो कौन? मरने वाला भी मैं था, मारने वाला मैं था, आप हो कौन? सारी जगह मैं ही मैं हूं, समझे नहीं। और फिर यज्ञ का आयोजन वहां पर किया। हम अब बौद्ध अवतार के बारे में सुन रहे हैं। तो इस अवतार की जब कथा बताई तो हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने मना करने के बाद भी इन्होंने यज्ञ किया। भगवान ने कहा था कि अरे अर्जुन, तू तो तीर वहां चला रहा था जहां मैंने बोला, भीम गदा तो तू वहां चला रहा था जहां मैंने बताया, तो आपने कहा युद्ध किया? ये तो मेरा युद्ध था। इसलिए ये जो धर्म का युद्ध होता है, हम तो निमित्त होते हैं, लेकिन ये युद्ध परमात्मा करता है। हमें तो निमित्त बनाता है, निमित्त बनाया। और देखो कौरव कितने संख्या में थे, कितना बड़ा सैन्य था, और पांडव कितने कम थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसकी ताकत ज्यादा थी? कौरवों की। लेकिन जीते कौन? एक कौरव नहीं बचा और एक पांडव नहीं मरता है। मरने की बात तो छोड़ो, उसके नाखून को धक्का लगता नहीं है, बाल बाका होता नहीं है। पांडवों में से एक भी पांडव की मृत्यु नहीं है और एक कौरव बचता नहीं। तो क्यों? इतनी बड़ी ताकत थी कौरवों की, क्या बताएं उनकी ताकत के बारे में। कर्ण जैसा था सामने। सारी बातें छोड़ो, भीष्म पितामह उसकी ओर से थे, द्रोणाचार्य थे, कितनी बड़ी क्षमता के साथ कौरव थे, लेकिन कोई बचे नहीं, जीते पांडव। तो क्या इसके कारण को समझने की आपने कोशिश की? जीतने तो कौरव चाहिए थे, इतनी भारी संख्या में थे, इतनी बड़ी ताकत थी, लेकिन जीते तो पांडव। क्या इसको सोचा आपने? क्यों जीत हुई पांडवों की? क्यों हुई? आवाज नहीं आ रही है। सही बात है।
जब भगवान के वहां गए थे ना दुर्योधन, और थोड़ी देर के बाद अर्जुन गया, तो दुर्योधन ने भगवान से मांगा और अर्जुन ने भगवान को मांगा। जीत इससे होती है। जिसने भगवान से मांगा वो हार गया और जिसने भगवान को मांगा वो जीत गया। इसका मतलब जो भगवान को मांग ले, सत्य जिसके जीवन में हो, जीतता वो है। इसलिए ये दृष्टांत हमें कहता है कि अरे भगवान से ये बाकी व्यवस्था मत मांगना, अगर भगवान को मांग लेते हो तो जीवन का हर युद्ध आप जीत सकते हो। ये हमें पता है कि अरे रे दुर्योधन अगर भगवान को मांग लेता तो जीत जाता, ये हमें पता चल चुका। लेकिन बोलो कितनी बार भगवान के पास गए और भगवान को मांगा? ये तो पता है कि भगवान को मांगना चाहिए, वो जीतता है, तो क्यों नहीं मांगते फिर हम भगवान को? जिसने भगवान को स्वीकारा, जीत उसकी हुई। तो भगवान कहना चाहते हैं कि अरे जिसके पीठ पीछे भगवान हो, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो, जो भगवान को समर्पित होकर जीवन जी रहा हो, उसकी ही जीत होती है, भले सामने से कितनी बड़ी ताकत आ जाए। लेकिन जीत तो पांडवों की होती है, क्योंकि पांडवों ने सत्य नहीं छोड़ा, पांडवों ने भगवान का स्वीकार किया, पांडवों ने मां की आज्ञा का पालन किया, सत्य को पकड़ रखा, इसलिए पांडवों की विजय हुई। और सत्य से भटक गए थे, स्वार्थ में आ गए थे, अहंकार अभिमान में आ गए थे, और इतना अहंकार अभिमान में आ गए थे कौरव की भगवान का तक अपमान करा रहे थे, इसीलिए उनका नुकसान हुआ, जाने गई। और पांडव जीते क्योंकि भगवान का सम्मान किया, भगवान को स्वीकारा। इसलिए अगर जीवन का युद्ध जीतना हो तो भगवान को स्वीकारने की कोशिश करना कभी भी। भगवान ने कहा ना, एक बाजू सारी व्यवस्था, बंगला, गाड़ी, पैसा एक बाजू और मैं एक बाजू, तो वो छोड़ देना, वो मिल जाएगा ना। अगर वो एक बंगला एक गाड़ी छोड़ दोगे और इसको पकड़ लोगे तो दुनिया के सारे बंगले आपके हो जाएंगे, सारी गाड़ियां, सारा पूरा धन आपका बन जाएगा। एक के स्वार्थ में मत पड़ना। दुनिया के मालिक को ही अपना मालिक बना दो, उसको ही बाप बना दो, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपनी, उसको ही बाप बना दो। भगवान को अपना बना लो। भगवान ने कहा कि अरे पांडव, आपने कुछ नहीं किया, ये तो हमने सब करवाया, आपके ऊपर अगर कोई पाप भी होगा तो मेरे ऊपर आएगा, आप क्यों चिंता करते हो? फिर भी नहीं सुनी बात। भगवान निकल जाने के बाद पांडवों ने यज्ञ का आयोजन करवाया। अब हुआ क्या, उसमें यज्ञ जब चालू था तो एक नेवला वहां पर, हिंदी में कथा चालू है ना भाई, नहीं समझेंगे तो बाद में गुजराती। नेवला वहां पर पहुंचा, जिसको गुजराती में नोड़ियो बोलते। हमें खबर पड़ेगी वो नेवला, अभी नोड़ियों को नेवला समझना है। तो नेवला वहां पर पहुंचा, वो आधा सोने का बना था, और आधा सोने का बना था, वहां पहुंचा। उसको आशीर्वाद ऐसा था कि अगर जहां सत्य हो, जहां यज्ञ हो रहा हो, दान हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, तो वहां जाकर अगर थोड़ा सा भी अन्न तो ग्रहण कर लेता है वहां का, तो पूरा पूरा सोने का बनेगा। जहां सत्य हो, जिस याग में सत्य हो, निष्कामता, निस्वार्थ भाव हो, वहां का अन्न तुझे पूरा सोने का बना देगा। तो अब ये भटक रहा था, इसको पता चला कि यहां यज्ञ हो रहा है, पूरा सोने का बनना है। तो नेवला पांडवों का जो यज्ञ था वहां पहुंचा, अन्न खाने लगा वहां का। जब दान दिया जा रहा था उसमें जो कुछ नीचे गिरता थोड़ा तो नेवला खा रहा था। अब खा खा के पेट दुखने लगा, एसिडिटी हो गई पेट में, पेट दर्द करने लगा,
नेवले ने सोचा कि अरे इतना पेट दुख रहा है, इतना खाने के बाद भी पूरा सोने के नहीं बन पाए। पांडवों के पास गया नेवला और उसने बोला, अरे पांडवों, ये आपका जो यज्ञ है उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे तो लगता है इसमें भगवान की मर्जी ही नहीं है। बोले तुझे क्यों लगता है? बोले अगर इसमें भगवान की मर्जी होती तो मैं पूरा सोने का बन जाता, खा खा के तो पेट की बीमारी बढ़ गई, लेकिन मैं पूरा सोने का नहीं बना। बोले तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि इस यज्ञ में सत्यता नहीं है, पावर नहीं है? तो बोले मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले देखो दिखाई दे रहा है, मैं आधा सोने का बना हूं। बोले हाँ, ये तो आश्चर्य है। तो बोले फिर नेवले ने उसकी कथा सुनाई। नेवले ने कहा एक गांव था, उस गांव में एक गरीब कुटुंब रहा करता था। उस गरीब कुटुंब का नियम था, वो भिक्षुकी करके वो भोजन पाया करते थे। नेवला कथा सुना रहा है, आधा सोने का कैसे बना ना उसकी। तो नेवले ने कहा कि एक गरीब कुटुंब था, वो बहुत गरीबी थी, घर में जो मिला खा लेते थे, लेकिन उनका नियम था जिस दिन कुछ थोड़ा खाना मिल जाए ना, तो वो खाना भोजन पाने से पहले वो राह देखते थे किसी भिखारी की। क्योंकि जब भोजन पाने बैठे और कोई भिखारी आए तो पहले भिखारी को थोड़ा सा देना और बाद में फिर खुद ने भोजन करना, ये उनका नियम था। स्वर देना, ये उनका नियम था कि जिस दिन भोजन मिले, जिस दिन कुछ खाने मिले, उस दिन एकदम से भोजन पाना नहीं, पहले तो भिखारी को देना। भले 4 दिन के बाद भोजन मिले, लेकिन 4 दिन के बाद जब भोजन पाते थे तो पहले भिखारी को देकर ही फिर भोजन पाते थे। ये उनका नियम था। बहुत गरीबी की परिस्थिति थी। अब थोड़े दिन गए, एक दिन भिक्षा मांगने गए गांव में, भिक्षा नहीं मिली। दूसरे दिन गए, फिर भी भिक्षा नहीं मिली। 4 से 5 दिन हो गए, भिक्षा मिल नहीं रही है। चलो भगवान की मर्जी नहीं होगी। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। परेशानी बढ़ती गई। देखो 10 दिन की भूख थी पेट में, और फिर अब कुछ भी तो करके पेट की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो उनको एक बात पता चली कि गांव के बगल में जो खेती है, वहां से अभी अभी जो खेडूत था, उसने जो जीवार बोलते हैं ना गुजराती में, जीवार का वो फसल थी वो ली थी। जितनी ज्वार मिली वो ज्वार लेकर वो घर पे चला गया था। और अब खेत में उसको कोई काम नहीं था, अगली फसल लेने तक कुछ काम नहीं था। तो ये उस खेत के मालिक के घर पे गए दोनों। इन्होंने प्रार्थना की कि वो गांव के बगल में जो खेत है वो आप ही का है? बोले हाँ। बोले आपने तो फसल ले ली वो ज्वार की? बोले हाँ। तो बोले अब खेत में आपको कुछ काम है? बोले नहीं। बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले खेत में अभी कहीं कहीं जो ज्वार के जो दाने हैं ना वो पड़े हुए हैं, तो आप मालिक हो, अगर आपकी मर्जी हो तो क्या हम वो ज्वार के दाने उठा सकते हैं? तो मालिक ने कहा देखो मैं ये दृष्टांत बता रहा हूं ना, भोजन के पहले जो मंत्र बोलते हैं ना उसका भावार्थ है, ध्यान से सुनना इसको। भोजन से पहले जो मंत्र बोलते हैं ना प्रसाद के पहले, उस मंत्र का ये भावार्थ है, ये दृष्टांत।
जब बोलते हैं तब आप ध्यान से सुनते नहीं और बाद में बोलते हो हाँ हमारे तो कहीं खबर ही नहीं। मालिक के पास गए, मालिक ने कहा कि अरे ऐसे भी तो खेत से मैंने फसल ले लिए, अब यहाँ वहाँ जो थोड़ा कुछ पड़ा है तो हमारे क्या काम का, ऐसे भी वो पक्षी लेकर जाएंगे या वो खराब हो जाएगा, तो उसमें पूछने की क्या बात है मेरे भाई, जाके उठा ले। क्योंकि इसको धर्म पता था, ये इंसान था। मालिक नहीं बोले, मालिक पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव ने कहा है किसी और की चीज उसको पूछकर ही लेना, उसको पूछे बगैर मत लेना। इसलिए आपका खेत है, उसके ऊपर हर एक दाने के ऊपर आपका अधिकार है मालिक, तो हमें पूछना तो पड़ेगा। अगर आपको पूछे बगैर वो दाने उठा लिए खेत से तो हमारा सदगुरु नाराज हो जाएगा और उसकी नाराजी हम नहीं चाहते, इसलिए आपको पूछने आए। जैसे मालिक ने सुना, वाह वाह भक्त हो तो ऐसा, बोले अरे भला मानस, कोई बात नहीं, जाओ उठा लो। फिर ये दोनों के दोनों खेत में गए। उसके पूछने के बाद खेत में देखो एक दाना यहाँ पड़ा था, दूसरा कहा, पूरी खेती में जो दाने पड़े थे वो दाने उठाए, इतने से दाने मिले पूरी खेती में, इतने से मिले। घर लेकर आ गए, घर लेकर आए, उसको पीस दिया, उसका जो आटा बना, फिर उससे भाकरी बनवाई, उससे भाकरी बनवाई। अब 10 दिनों के बाद भोजन मिला था, गरम गरम भाकरी बनी थी, तो अब खाए तो कैसे खाए, तो उन्होंने सोचा थोड़ा नमक लगा दे ऊपर से, थोड़ा तेल लगा दे, घर में पड़ा था, क्योंकि सब्जी के लिए की भी व्यवस्था नहीं थी घर में। नमक लगा दिया, थोड़ा सा तेल लगाया और कहा अब हम भोजन करें। लेकिन दोनों के दोनों तैयारी करके बैठे, क्योंकि नियम क्या था, सन्यासी ग्रास दाना। पहले नियम का तो पालन कर दिया, खेती कर कमाना। पहले नियम का तो पालन कर दिया, सत्य सुलाना। ये मंत्र में आता है, सत्य सुलाना। सत्य से लाया था, चुरा कर नहीं लाया था, मालिक को पूछ कर लाया था। खेती कर कमाना मतलब मेहनत से लाया था, एक 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 दाना उठा कर लाया था। पालन कर रहे थे पूरा, खाली मंत्र नहीं बोले थे, मंत्र का पालन भी करते थे। सत्य सुलाना, प्रेम से पकाना, पकाया भी प्रेम से। खेती कर कमाना, मेहनत से लाए थे। अब राह देख रहे थे सन्यासी ग्रास दाना, किसी सन्यासी की राह देख रहे थे कि कोई बात नहीं, 10 दिन की भूख है पेट में, लेकिन नियम भी तो है कि किसी को देकर खाना। अपने जैसे कितने लोग भूखे होते हैं दुनिया में, तो आज हमें मिला तो आज हमें मिला है, और आज जिसको मिला नहीं है उसको देकर आज हम खाएंगे, क्योंकि आज हमें मिला। इसका मतलब जब हमें मिलेगा नहीं तो कोई और हमारी चिंता करेगा, अगर आज हम उसकी चिंता करें। ये तो लेन देन होती है। राह देखने लगे, कोई आया नहीं, बहुत समय बीता। अरे भगवान, क्या आज हमारा नियम तोड़ना पड़ेगा? आज कोई भिक्षा मांगने नहीं आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आज किसको दान करे? पहले 10 दिनों की भूख थी और सामने गरम गरम भाकरी थी तो खा सकते थे ना, लेकिन नियम था, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। फिर भगवान को प्रार्थना की कि अरे भगवान, ठीक है, आज शायद कोई नहीं आ पा रहा है, भूख लगी थी। तो दोनों ने जल हाथ में लिया, ब्रह्मार्पण करके खाना। ब्रह्मार्पण किया, और जैसे अब भोजन के लिए शुरुआत करते, उतने में आवाज आई बाहर से, भिक्षाम देहि। वाह 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 वाह, भगवान तो कितना दयालु है, हमारे नियम को तूने टूटने नहीं दिया। भगवान भोजन करने से पहले किसी को भेज दिया, आज हमारा नियम रहा। और उसने क्या की, उसमें से जो आधी भाकरी थी ना वो तोड़ी और वो आदमी देने के लिए गया।
जैसे जो भिखारी था, फटे हुए कपड़े, गंदगी भी आ रही थी शरीर से, उसको भाकरी दी कि अच्छा हुआ आप आए, और रोटी दी। मन में अहंकार अभिमान नहीं था, गर्व नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। उस रोटी को दान दिया, भाकरी को दान दिया। अब वो भिखारी इतने जल्दी जल्दी से खा गया उस रोटी को, भाकरी को। भूख लगी थी उसको भी। उसने कहा मालिक और देंगे, और है। इसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। वापस घर में गया, जो आधी बची थी वो भी ले आया। 2 बनी थी भाकरी, आधी भी लेके आया, भिखारी को दी। बोले ले ले कोई बात नहीं। वो भी जल्दी जल्दी एकदम खा गया। उसने कहा मालिक 20 दिनों से भूखा हूँ मालिक, और ऐसा भोजन किसी ने खिलाया नहीं। 20 दिन से भूखा हूँ मालिक, और दोगे? इसने सोचा कोई बात नहीं, हमारी भूख तो 10 दिनों की है, इसकी तो हमसे बड़ी है। हमारा दुख तो कम है इसके सामने। चल कोई बात नहीं, हम आधी रोटी में चला लेंगे। जो एक बाकी थी उसमें से आधी तोड़ी और इसको दी। वो भी जल्दी जल्दी से खा गया। मालिक और दो ना, मालिक बहुत कृपा होगी आपकी, मालिक भूख लगी है, 20 दिनों से किसी ने कुछ दिया नहीं, मालिक भूखा हूँ, चला भी नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ हो रही है भूख की, मालिक और दो ना होगी तो बहुत अच्छा भोजन है आपका। इसने सोचा चल कोई बात नहीं, अरे तू 20 दिन निकाल सकता है तो और 10 दिन हम भी निकाल देंगे तेरे जैसा। कोई बात नहीं। जो आधी बची थी ना, वो आधी वापस लेकर आया, उस भिखारी को दान दिया। भिखारी को जो भाकरी थी वो भी खिला दी। उसने जल्दी जल्दी से वो भाकरी खाई और कहने लगा और दो ना मालिक, और मुझे भूख लगी, और दो ना। अब ये जो गृहस्थ था वो रोने लगा, उसकी आंख में आंसू आए। बोले तेरा जो दुख है देखा नहीं गया। देखना, ये भक्त की पहचान है, एक सदगुरु के शिष्य की पहचान है कि वो उसके दुख को सुन रहा है। इसका भी तो दुख था लेकिन नहीं बताया, नहीं प्रकट किया, न बोला कि अरे तेरे जैसा दुखी तो मैं भी हूं, नहीं बताया। उसके दुख को बड़ा समझा और उसके दुख को दूर करने की कोशिश की, अपना नहीं बताया। बोले माफ करना भाई, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, जो था हमने आपको दे दिया, अगर होता तो जरूर आपको देते। रोने लगा, माफी मांगने लगा, और उतने में भिखारी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं। उतने में वहां पर एक नेवला आया, नोड़ियो। उस नेवले ने, जब वो भिखारी वो रोटी खा रहा था ना, रोटी के कुछ कण, उस भाकरी के कुछ कण नीचे गिरे थे, और उस नेवले ने उसको ग्रहण किया और वो आधा सोने का बना। जैसे ये भक्त ने देखा कि अरे ये आधा सोने का कैसे बना, उतने में जब भिखारी की ऊपर नजर गई तो फटे कपड़े में जिस भिखारी को देखा था, बाद में पता चला अरे ये तो प्रत्यक्ष मेरा नारायण यहाँ पर आ चुका है। ये जो भिखारी था वो साधारण नहीं था, नारायण उसके द्वार पे आज आए थे उसकी परीक्षा लेने। उसका हृदय गदगद हो गया, भगवान ने उसको आलिंगन दिया, उसका कल्याण किया, उसका उद्धार किया। क्योंकि जो दान दिया गया था उस दान में भी सत्यता थी, चोरी से लाया नहीं था, उसमें सत्यता थी, उसमें भाव था। जब दिया था तब कोई अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। इसलिए जब हमारी पूजा के समय में दक्षिणा रखते हैं ना, तो उसके ऊपर जल को छांटते हैं। जल को इसलिए छांटते हैं कि अरे भगवान, इसमें अगर कोई दान में, इन पैसों में अगर कुछ अहंकार अभिमान चिपका हो तो भगवान वो निकल जाए। जब दान दिया था तो उसमें अहंकार अभिमान नहीं था। जब जो देने वाला था वो भी, उसमें भी धर्म था, सत्यता थी, और जो लेने वाला था वो तो खुद सत्य था, वो तो खुद धर्म था। इसलिए दोनों तरफ से ताकत थी। और उसकी ताकत कितनी थी कि नेवला जो है वो आधा सोने का बना।
अब पता चला कि अरे ये तो भगवान था। भगवान ने फिर उनका कल्याण किया, उनके दिन बदल गए। लेकिन नेवले ने कहा कि भगवान मेरा तो अधूरा ही कल्याण हुआ, मुझे पूरा बना दो ने सोने का। तो तब भगवान ने कहा कि अरे इसी तरह अगर कहीं दान धर्म हो रहा हो जिसमें सत्यता हो, वहां जाकर अगर तूने कुछ भोजन के कण ग्रहण किए तो तू पूरा सोने का बनेगा। तो पांडवों, मैं यहां आकर भोजन पा रहा हूं लेकिन मैं सोने का, पूरा सोने का नहीं बना। इसीलिए मैं आपको आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये यज्ञ बंद करवा दो, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें सत्यता नहीं है, नहीं तो मैं पूरा सोने का बन जाता। पांडवों को दृष्टांत सुनने के बाद बात सच लगी, उन्होंने यज्ञ बंद करवा दिया। लेकिन मन से जो तर्क वितर्क है वो निकल नहीं रहे थे और वापस उन्होंने दूसरी बार, क्योंकि पहला सफल नहीं हो पाया, तो दूसरे यज्ञ का आयोजन किया। पंडितों ने उनको कहा यज्ञ का आयोजन करो, पाप की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान तो कह चुके थे पाप किया ही नहीं तो निवृत्ति का कोई सवाल आता ही नहीं है, लेकिन भगवान की बातों को भूल गए। यज्ञ का वहां पर आयोजन किया। अब पंडितों ने कहा कि देखो, जब यज्ञ चालू रहेगा तो एक चांडाल यहां पर आएगा, लेकिन उसको अंदर मत आने देना। वो अगर अंदर आया तो फिर यह अपवित्रता हो जाएगी, इसलिए उसको अंदर मत आने देना। तो कुछ तो संरक्षण करना पड़ेगा, तो भीम जी को दरवाजे में बिठाया और कहा कि आप उसको अंदर मत आने देना। या भीम बाहर बैठे हैं, अंदर यज्ञ याग चालू है। और हमारे सद्गुरुदेव ने अगले अवतार का जो चरित्र बताया, सुनने जैसी बात है। अर्जुन ने भगवान के कलेवर को, मतलब शरीर को अग्निदाग दिया। अग्निदाग देकर अर्जुन तो यादव श्रियों को लेकर वापस निकल गया। भगवान का जो शरीर था वो आधा जला। मैं आपको जगन्नाथपुरी में जो घटना बनी, जगन्नाथपुरी की जो घटना है, जगन्नाथपुरी का जो निर्माण हुआ, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। भगवान का जो शरीर है वो आधा ही जला, पूरा जल नहीं पाया, क्योंकि भगवान के जाते ही द्वापर युग का प्रभाव खत्म हुआ। और जब भगवान का अवतार कार्य पूरा हुआ तो कली का प्रभाव वहां पर बढ़ा, इसलिए जो शरीर जल रहा था वो बुझ गया। आधा जला शरीर पड़ा था। कुछ गौओं को चराने वाले वहां पर आए, उन्होंने देखा अरे किसका शरीर है। आधा जला हुआ था तो बात पता नहीं चली, तो उन्होंने कहा चलो किसका भी हो, क्योंकि जो नाजुक अवयव होते हैं शरीर के वो जल चुके थे। शरीर को उठाया और समुंदर में फेंक दिया। जैसे शरीर को समुंदर में फेंका तो एक बड़ी मछली थी, उसने मुंह में पकड़ा शरीर को। अब वो मछली सोचने लगी कि आज तो बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत ज़्यादा खाना मिला, तो हम ऐसी जगह जाकर खाए जहाँ ये दूसरी मछलियाँ तकलीफ न करें। और फिर एकांत को ढूंढते ढूंढते उस मछली ने जो शरीर पकड़ा था, उस शरीर को लेकर वो मछली समुद्र में घूमते 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 वो ओडिशा पीठ नाम का जो राज्य था वहां पर पहुंची। कथा कहती है ओडिशा पीठ में वीरपाल नाम का राजा तब राज्य करता था, राजा था वीरपाल ओडिशा पीठ में। तो राजा के हाथों राजा को गौ हत्या का पातक लगा था। पंडितों को पूछा, उन्होंने कहा कि भाई इसकी तो कोई विधि है नहीं, भगवान को प्रसन्न कर, भगवान का नामस्मरण कर, भगवान की मर्जी होगी तो ही होगा। तो हर रात दिन भगवान को याद करता था। एक दिन भगवान सपने में आए और कहा कि हे वीरपाल राजा, सुबह जल्दी उठकर समुंदर के किनारे जाना, अपने सैन्य को खड़ा कर दे, वहाँ एक मछली आएगी, उसके मुंह में एक शरीर होगा, उस शरीर को एक लकड़े की पेटी बनवा दे, उस पेटी में उस शरीर को रखना, मंदिर पे रख दे तेरे घर में,
और वहां पर अखंड ज्योत प्रकट कर दे, वहां पर अखंड भगवान का नाम स्मरण चालू कर। 21 दिनों तक उस पेटी को खोलना नहीं। 21 दिनों के बाद जब तू उस पेटी को खोलेगा, उसके बाद जो मरा हुआ शरीर होगा वो शरीर चैतन्य उसमें भर जाएगा, वो शरीर जीवंत हो जाएगा, वो मेरा अगला अवतार उसमें प्रकट होगा और उस अवतार के दर्शन से तेरा पाप मुक्त हो जाएगा। सपने में बात कही। सुबह उठा, समुद्र के किनारे पहुंचा, सच में एक मछली मिली, पकड़ा, उस शरीर को उसके मुंह से निकाला और मुंह से निकालते हुए एक पेटी बना ले गया था, पेटी में रखा, घर पे ले आया, मंदिर में रखा, अखंड ज्योति जलाई और फिर अखंड भगवान का नाम स्मरण उसने वहां पर चालू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम स्मरण चालू किया। वो शरीर किसका था? इसको याद रखना, वो शरीर कृष्ण भगवान का था, आधा जला हुआ, जो इसने पकड़ा है, पेटी में वहां पर रखा, अखंड भगवान का नाम स्मरण वहां पर चालू किया। 21 दिन के बाद खोलने की बात थी, लेकिन 16वां दिन, 15 दिन पूरे हुए और 16वें दिन इसको लगा कि मैं पेटी खोल के देख तो लूं क्या हो रहा है अंदर, और गलती से इसने 16वें दिन पेटी को खोल दिया। जैसे पेटी को खोला तो उसमें जो मरा हुआ शरीर था उसमें चैतन्य, जान तो आ गई थी, हिल तो रहा था शरीर, पता चला जान आ चुकी है, लेकिन शरीर से लोही बह रहा था, गंदगी बह रही थी। देखा तो जो उंगलियां जल चुकी थी, नई उंगलियां आ रही थी, जो त्वचा जल चुकी थी, नई त्वचा आने लगी थी। लेकिन पेटी खोल दी, उसमें जो शरीर था वो शरीर खड़ा हो गया। ये तो डरने लगा वीरपाल कि आप हो कौन? बोले डर लग रहा है। राजा ने कहा हाँ, ऐसा स्वरूप तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। तो जो शरीर था वहां से आवाज निकली कि मैं जगन्नाथ हूं वीरपाल, मैं जगन्नाथ हूं। तो बोले ऐसे कैसे जगन्नाथ, दुर्गंध आ रही है शरीर से। तो बोले ये तेरी तो कृपा है। बोले मेरी क्या गलती हो गई? बोले 21 दिनों के बाद अगर पेटी खोलता तो मेरी त्वचा वापस आ जाती, मेरी उंगलियां वापस आ जाती, मेरा शरीर अच्छा हो जाता। 21 दिन की मैंने तुझे बात कही थी, लेकिन 16वें दिन तूने पेटी को खोल दिया और इसके कारण ये फिर मुझे अब भुगतना पड़ेगा। भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, ये भी सही, शायद ये तकलीफ भोगना मेरे नसीब में होगा कि ऐसे ही मैं तकलीफ को सहन करूं। पेटी से भगवान बाहर निकले। भगवान ने कहा था मैं जगन्नाथ हूं, और यहां पर वीरपाल राजा को भगवान ने कहा चल अब तेरा तो काम हुआ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, पाप मुक्त करता हूं। और वीरपाल अब तेरे द्वारा मुझे ये काम करवाना था, वो काम हुआ, अब मुझे यहाँ से जाना है। बोले भगवान यही रुक जाओ। बोले नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ वो बहुत जल्दी है वहां जाने की, नहीं तो समय बीतता जाएगा और मेरे पास समय नहीं है वीरपाल, और समय नहीं है इसीलिए तो मैंने पिछले शरीर को ही, शरीर में ही चैतन्य निर्माण कर दिया, मुझे जाना पड़ेगा। और कहते भगवान वहां से जाने के लिए निकले, लेकिन जिस स्वरूप में राजा वीरपाल को दर्शन हुआ था, जला हुआ शरीर, काले काले दाग शरीर में पड़े हैं, शरीर में पूरे काले काले दाग, जला हुआ शरीर, तो उसने लकड़े की एक मूर्ति बनवाई, एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया राजा वीरपाल ने, और उस मंदिर में लकड़े की मूर्ति की स्थापना की और उस मंदिर को नाम दिया जगन्नाथ मंदिर। और तब से ओडिशा पीठ को जगन्नाथपुरी करके पहचानने लगे। कहने का मतलब हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने अपना अगला, कृष्ण भगवान के बाद जो बुद्ध अवतार प्रकट किया, तो जो अवतार जगन्नाथपुरी में प्रकट हुआ वो विष्णु भगवान का 9वां अवतार है। आती बात है गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध इनके 10वें अंशावतार है, जो कलयुग में कुछ हजार वर्ष पहले हुए। सदगुरुदेव ने कहा दशावतार में जो बुद्ध भगवान आते हैं वो बुद्ध भगवान तो द्वापर युग वाले हैं,
कलयुग में तो केवल एक भगवान का अवतार होना है, निष्कलंक अवतार। तो बुद्ध अवतार के बारे में बोला, आप अगर जगन्नाथपुरी गए, इस चीज को समझने के लिए मैं खुद जगन्नाथपुरी गया था, वहां से मैंने किताबें भी लाई, वहां पढ़ा, तो जो मैंने बातें आपको बताई जो यहाँ दशावतार में है, वही सारी बातें आपको जगन्नाथपुरी के इतिहास की सुनने मिलेगी। एक बात समझना कि जो भगवान की मूर्ति वहां रखी जाती है वो लकड़े की होती है। ध्यान से देखना उस पिक्चर को, तो दाग लगे होते हैं मूर्ति में, शरीर में, लकड़ी की मूर्ति में। और 12 साल के बाद उस मूर्ति को समुद्र में विसर्जित किया जाता है, 12 साल के बाद। ये जगन्नाथपुरी का इतिहास है। अभी अभी भी हम पुरी गए थे, हंसदेवाचार्य जी ने आयोजन किया था, तभी भी कथा वहां पर थी, हम उसमें भी गए, तो तब भी हमने दर्शन करवाए नजदीक जाकर मूर्ति के। तो वो मूर्ति जो है 12 बरस के बाद समुद्र में विसर्जित की जाती है, तब उसको मूर्ति नहीं बोला जाता, उसको कलेवर बोला जाता है। ये पढ़ लेना, जगन्नाथपुरी के इतिहास में उसको कलेवर बोला जाता है। अब मूर्ति को भला कलेवर कैसे बोल सकते हैं, लेकिन उसका इतिहास ही इसी तरह का है, उसको कलेवर बोलते हैं। और 12 साल के बाद मूर्ति को विसर्जित किया जाता है और वापस दूसरी मूर्ति बनाई जाती है भगवान की उसी तरह, और उसकी स्थापना की जाती है 12 बरस तक। कहीं आपने सुना नहीं होगा कि मूर्ति की स्थापना करने के बाद उसको विसर्जित किया जाता है, लेकिन ये जगन्नाथपुरी में है, क्योंकि उस मूर्ति का निर्माण ही कलेवर से हुआ है, इसीलिए विधि आज तक चालू है। इसीलिए हमारे सदगुरुदेव ने कहा, जो 9वां अवतार प्रकट हुआ वो 9वां अवतार जगन्नाथ पुरी में प्रकट हुआ। विष्णु भगवान के 10 अवतार में जो 9वां अवतार आता है वो 9वां अवतार जगन्नाथपुरी वाला। गौतम बुद्ध की जहां तक बात आती है, वो सिद्धार्थ नाम के राजा के पुत्र थे, और उन्होंने एक जले हुए प्रेत को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, विरक्त हो गए, बद्ध हो गए, जीवन की समझ आ गई, जीवन का जो अंतिम सत्य है वो ध्यान में आ गया, राजमहल को त्याग दिया, छोड़ दिया और बद्ध हो गए भगवान में, और आत्म का कल्याण किया, आत्म कल्याण का रास्ता दुनिया वालों को बताया। सदगुरुदेव ने जगन्नाथपुरी के भगवान की बात तो कही है, लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध का खंडन नहीं किया, उनका भी समर्थन किया और बोला कि जो अवतार प्रकट हुआ वो जगन्नाथपुरी में। आप जगन्नाथपुरी की किताब जरूर पढ़ना, उसमें आपको पहले या दूसरे पन्ने पर ही पढ़ने मिलेगा कि जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए इस जगन्नाथ भगवान को विष्णु भगवान का 9वां बुद्ध अवतार भी माना जाता है। ये लाइन आपको पढ़ने मिलेगी जगन्नाथपुरी के इतिहास में। कहने का भाव इतना ही है, हमारे सदगुरुदेव ने जो बात कही वो बात जगन्नाथपुरी का इतिहास स्पष्ट करती है, प्रमाण देती है। तो इसीलिए ये भगवान ने अवतार प्रकट किया, वहां से भगवान जब निकले तो दुर्योधन को पहले मिले, क्योंकि दुर्योधन तो घायल हुआ था, मरा नहीं था। फिर दुर्योधन की मुलाकात की बुद्ध भगवान ने, सदगुरु कहते हैं फिर बुद्ध भगवान ने उसको गीता सुनाई कि अरे इतना, क्योंकि भगवान गए और भगवान ने कहा कि कितनी तकलीफ में है दुर्योधन। दुर्योधन फिर भी उठ तो नहीं पा रहा था, उन पांडवों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, उन पांडवों को बर्बाद करूंगा। भगवान ने कहा अरे खुद पड़ा हुआ है जमीन पे, कुछ कर नहीं पा रहा, खुद को संभाल नहीं पा रहा है, और तूने कितनी कोशिश की दुर्योधन उनको तकलीफ करने की, लेकिन उनको तो तकलीफ हुई नहीं, उनका तो उत्कर्ष हुआ। दुर्योधन अब तो समझ बात को, किसी की ईर्ष्या करने से हमारी प्रगति नहीं होती। दुर्योधन, किसी की निंदा करने से हमें बड़प्पन नहीं मिलता, किसी को बर्बाद करने से कोई बड़ा नहीं बन सकता। दुर्योधन, थोड़े दिन खुशियां मिलती है, बाद में हिसाब बराबर हो जाता है। दुर्योधन को गीता सुनाई, बुद्ध गीता। अब दुर्योधन की आंख खुली और दुर्योधन ने कहा सच बात है जो आप कह रहे हो, कितनी कोशिश की, लेकिन आज अगर रिजल्ट देखो तो मैं जमीन पे लेटा हूं और राज्य तो पांडवों को मिला है। आज बात समझ में आई। भगवान ने कहा अरे अंते मति सहगति, आज भी बात पता चली हो तो मरते समय तो भगवान को याद कर, प्रायचित्त कर, अच्छी गति मिलेगी। कथा कहती है फिर भगवान ने मोह से
भगवान ने अपनी नजर से उसके प्राणों को खींच लिया दुर्योधन के। दुर्योधन का वह उद्धार किया। ये दुर्योधन शंखासुर का अवतार था और शंखासुर को वचन दे रखा था हर अवतार में मेरे हाथों उद्धार होगा, इसलिए उसका उद्धार भगवान ने करना था। तो बुद्ध भगवान ने उसका वहां पर उद्धार किया। अब भगवान को जल्दी जाना था। अब सवाल आता है भगवान ने उसी शरीर में अपना अगला अवतार क्यों प्रकट किया? तो सदगुरुदेव कहते हैं कि भगवान के पास समय नहीं था। एक बात को याद रखना, आप जितना आपसे प्यार करते नहीं हो, इससे कई गुना ज्यादा वो भगवान आपसे प्यार करता है। आज भक्तों के खातिर, पांडवों के खातिर अगर भगवान क्यों जल्दी आए, उसी शरीर में क्यों प्रकट हुए? क्योंकि भगवान के पास समय नहीं था कि मैं किसी गर्भ में जाऊं या अवतरित हो जाऊं और फिर छोटे से बड़ा बनूं और फिर मैं उनको उपदेश करने जाऊं। इतना समय नहीं था। मुझे अब उसी शरीर में चैतन्य निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो कलयुग आने वाला है। अगर कलयुग के प्रभाव में मेरे भक्त पांडव आ गए तो कलयुग के प्रभाव से वो भ्रष्ट हो सकते हैं। आज तक तो धर्म का पालन किया, लेकिन आगे गलती हो सकती है। तो मैं जल्दी से जल्दी जाऊं, उनको कलयुग आने से पहले हिमालय में भेजने की युक्ति बनाऊं, उनको अच्छा रास्ता दिखा दो, ताकि मेरे भक्त जो है कलयुग के प्रभाव में भटके नहीं, उनको अच्छी राह मिले। इतनी चिंता थी भगवान को और इसीलिए वापस उसी शरीर में आए। वहां से चले आ रहे थे पांडवों की ओर। जब पांडवों की ओर भगवान पहुंचे, बाहर देखा भीम बैठे हुए थे, अंदर याग चालू था। भीम के पास भीम बाहर बैठा था, वहां से आगे जाने लगे। तो भीम ने कहा, ए कहां जा रहा है? बोले मुझे धर्मराज को मिलना है। अरे बोले तू तो चांडाल दिखाई देता है और तेरे लिए तो मुझे बताया ही गया था कि कोई चांडाल आएगा, चल भाग यहां से। भगवान बोले क्या बोला भीम? बोले भीम मेरा नाम कैसे पता? भगवान ने कहा तेरी पूरी कुंडली पता है। बोले भीम क्या बोला? बोले चांडाल। बोले क्यों? बोले चांडाल ही तो दिखाई देता है, लोही बह रहा है शरीर से, फटे हुए कपड़े, कितनी गंदी बास आ रही है, कितनी गंदगी शरीर से निकल रही है। कैसा शरीर है तेरा? चांडाल नहीं तो फिर कौन है तू? बोले अच्छा, तो मेरे शरीर को देखा, मेरी गरीबी को देखा, मेरे फटे कपड़े को देखा, मेरे शरीर से गंदगी आती है, तो इसके कारण तूने नक्की किया कि मैं चांडाल हूं? बोले हाँ। तू चांडाल है, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे बोले मुझे युधिष्ठिर को मिलने दे, कुछ बात करनी है। बोले नहीं, जो चाहिए ना, थोड़ी कुछ रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं बाहर बैठा हूं, ये ले ले और भाग यहां से। भगवान कहने लगे अरे मेरा बनाया मुझको बनाए, लेकिन इसकी गलती नहीं है। किसको? भगवान को कह रहा था भीम, क्योंकि पहचाना नहीं ना। बोल रहा था भूख लगी हो तो भोजन कर ले भाई, कपड़े चाहिए तो ले ले। इसको कपड़े पहनाना इसने सिखाया और उसको बोल रहे कपड़े चाहिए तो ले ले। भगवान मन में सोच रहे थे कि अच्छा हुआ मैं जल्दी आया, नहीं तो और कितना भटक जाता ये भीम। आज मैं सामने खड़ा हूं और मुझे चांडाल कहे जा रहा है। अच्छा हुआ मैं जल्दी आया, नहीं तो ये तो कितना और भ्रष्ट हो जाता। नहीं तो भीम में इतनी ताकत थी भगवान का, मां कुंती का इतना प्रभाव इनके स्वभाव में था कि कोई चांडाल भले न हो, लेकिन पांडवों के मुख से कभी चांडाल शब्द निकलता नहीं था। और आज जैसे ही भगवान का अवतार कार्य पूरा हुआ, भगवान गए, तो भीम के मुख से चांडाल शब्द का उच्चार हुआ। नहीं तो भीम के संस्कार ऐसे नहीं थे कि वो किसी को चांडाल बोले। अहंकार दिखाई दिया स्वभाव में। भगवान ने कहा मुझे पता था ये प्रभाव इनके ऊपर होगा, अहंकार नहीं था, आ गया। ये चांडाल कहने लगा, मुंह में शब्द आ गया चांडाल। अच्छा हो मैं आ गया, नहीं तो और कितने भ्रष्ट हो जाते। भगवान ने कहा बहुत बड़ी चर्चा है, मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा इन सारी बातों के ऊपर कर रहा हूं आपके सामने। भगवान ने कहा तो मेरे शरीर को देखकर तूने चांडाल कहा? बोले हाँ। भगवान ने कहा अरे भीम,
शरीर को, कपड़ों को देखकर किसी को बुरा या भला नहीं समझते। भगवान ने कहा भले किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, दिखने में सुंदर हो, बहुत वो बोलते ही ना अंतर अत्तर परफ्यूम, अच्छे कपड़े पहने हो, दिखने में सुंदर हो, परफ्यूम मार के घूम रहा हो, अच्छी अच्छी विदेश की कंपनियों का, लेकिन अगर उसका स्वभाव गंदा हो, उसकी सोच गंदी हो, उसके हृदय में कपट हो, निंदा हो, ईर्ष्या हो, तो भीम उसको चांडाल कहते हैं। लेकिन किसी के कपड़े फटे हो, कोई गरीब हो, खाने की व्यवस्था न हो, दिखने में कुरूप हो, लेकिन अगर उसके हृदय में करुणा है, उसके हृदय में भाव है, उसके हृदय में कपट नहीं है, निंदा नहीं है, उसकी सोच सबका कल्याण चाहती है, तो भीम वो भक्त है, वो भगवान है। किसी के कपड़ों को देखकर मत नक्की करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ कमी नहीं होती, लेकिन कभी भिखारी को 10 रुपया देना नहीं चाहते। जैसे हमारे सामने भी लोग आते हैं, पाकिट निकालते खीसे में से, जैसे पाकिट निकाला, खोले, निकाल के नहीं आएंगे दक्षिणा, हमारे सामने पाकिट खोला, फिर दिखाएंगे महाराज एक देखो 1000 की 5 है, ये 500 की 10 है, ये 100 की 10 है, ये 50 रुपए की 5 नोट पड़ी है, ये 20 रुपए की 10 नोट पड़ी है, 10 रुपए की 2 नोट है, और बाद में 5 रुपए की एक होती है, 5 रुपए निकाल के फिर रख के पाकिट बंद करवा के निकल जाते हैं। मतलब महाराज हमारे पास तो है सब कुछ, लेकिन उसमें से जो कम, वो 5 रुपए वाली नोट देकर हम जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, लेकिन देंगे 5। इसका मतलब कि होता तो पैसा सबके पास है, लेकिन देने की वृत्ति सबके पास नहीं होती। मुझे ये नहीं कहना कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करो और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करो तो ज्यादा से ज्यादा कृपा मिलेगी, ऐसी बात नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा पैसा जरूर खर्च करना अगर आपकी क्षमता हो, लेकिन वो पैसा जो है राष्ट्र और धर्म के काम आना चाहिए, उसमें किसी का स्वार्थ न हो। वो पैसा किसी अच्छी जगह लगे, उन पैसों का खर्च किसी अच्छी जगह हो, उन पैसों से अधर्म को बढ़ावा न मिले, धर्म का प्रचार हो। कहने का मतलब कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन देने की वृत्ति किसी एक के पास होती है, नहीं दे पाते, तो उसको श्रीमंत नहीं बोलते। लेकिन कोई आता है, उसके वो भी पाकिट खोलता है, तो उसमें कुछ 10 रुपए की, 20 रुपए की, 5 रुपए की, या 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का होता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए वाली होती है ना, वो 20 रुपए निकाल के जाता है, यहां से 20 रुपए रख के जाता है। तो श्रीमंत कौन? श्रीमंत वो जिसके पास बहुत कम पैसे थे, उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा दे पाया। मतलब ये श्रीमंती जो है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता 1000 रुपए देने वाला श्रीमंत और 10 रुपए देने वाला गरीब, नहीं। जो 1 रुपया भी दोगे, वो 1 रुपया आपने पूरी पूरी श्रद्धा से, अहंकार अभिमान को छोड़कर देना है। श्रीमंती पैसों से नहीं तोली जाती, श्रीमंती मन से तोली जाती है, भाव से तोली जाती है, वृत्ति से तोली जाती है। इसलिए किसी के कपड़ों को मत देखना, किसी की गरीबी को मत देखना, उसके मन को देखना। अगर कोई भले न गरीब हो, लेकिन मन से श्रीमंत हो। जैसे एक दिन हम फैजपुर वाले बस स्टैंड पे खड़े थे एक दिन, तो एक भिखारी आया, बोले महाराज
चाय पीनी है। मैंने बोला चल ठीक है, ये 2 रुपए रख, चाय पी ले। बोले 4 रुपए, 4 रुपए चाहिए। मैंने बोला 2 रुपए में चाय आती है तो 4 रुपए क्यों? बोले आप नहीं पियोगे? मेरे से 4 रुपए ले रहा है और मेरी चाय की व्यवस्था बना रहा है। लेकिन इसमें भी तो मन की श्रीमंती चाहिए कि अरे है पैसा आपका, चले मैं पिलाऊं आपको। इसीलिए वो अमीरी अमीरी नहीं होती जिसमें फकीरी ना हो, फकीरी फकीरी नहीं होती जिसमें अमीरी ना हो। मन की अमीरी देखने की बात भगवान ने कही। किसी की मन की अमीरी देखना, इतनी सारी श्रीमंती छोड़ दी दुर्योधन की, सोने के रथ पर बिठाकर ले गए थे भगवान को दुर्योधन। सोने का रथ, पता तो करो, सब पूरी नगरी को सजा दिया था, कितनी भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन लात मार दी भगवान ने और गए विदुर का दासी पुत्र के घर गए और भोजन पाया। ये भगवान है। क्योंकि इसकी श्रीमंती तो बहुत बड़ी थी, सोने के रथ पे बिठाकर ले गया दुर्योधन, लेकिन मन से गरीब था। विदुर जो थे वो गरीब थे, उनके खुद की खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान को पता था ये मन से श्रीमंत है। श्रीमंती मन से तोली जाती है, व्यवस्था से नहीं, पैसों से नहीं। इसीलिए बुद्ध भगवान समझा रहे हैं, इन कपड़ों को मत देखना, मेरे रूप को मत देखना, मेरे विचारों को देखना। अरे किसी को अगर चांडाल कहना हो तो जिसके गंदे विचार है उनको चांडाल कहना, लेकिन जो दिखने में अच्छे नहीं है लेकिन उनके विचार अच्छे हैं तो उनको सज्जन समझना। तो भीम को अब बात में रस आने लगा कि बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं ये। फिर एक अभी उसको रस आने लगा तो एक सवाल पूछना उसने वहां पर चालू किया कि चल ठीक है, मैंने बात मान ली आपकी। तो बोले महाजन जो होते हैं, महाजनों, तो उनमें चांडाल कौन? तो भगवान ने बोला महाजन एटले मतलब हमारे वडील, समाज प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, इनमें चांडाल कौन? तो बुद्ध भगवान ने कहा कि भीम, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, समाज की होती है या राष्ट्र की होती है, उन्होंने अगर परिवार की जिम्मेदारी हो तो परिवार में रहने वाले सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगर समाज के प्रमुख हो तो समाज के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगर राष्ट्र का प्रमुख हो तो राष्ट्र के साथ, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हे भीम, जो अपने धर्म का पालन न करते हुए अगर परिवार का प्रमुख हो और परिवार में एक के साथ अलग व्यवहार करे, दूसरे के साथ अलग व्यवहार करे, समाज प्रमुख होने के बाद एक के साथ अलग व्यवहार करे, दूसरे के साथ अलग, किसी के साथ अन्याय करे, किसी के साथ न्याय करे, तो वो समाज प्रमुख नहीं हो सकता और राष्ट्र का प्रमुख नहीं हो सकता। हे भीम, उसको चांडाल समझना। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कोए, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। जिसके पास विवेक हो वो सज्जन, वो हरि भक्त। भीम ने कहा फिर वैश्य जो होते हैं उनमें चांडाल कौन? भगवान ने कहा कि जो वैश्य है उनमें जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, जो जिम्मेदारी उनको दे रखी है, अगर अपने जिम्मेदारी वो पालन न करते हो तो ऐसे सब जो है वो चांडाल है। और जो अपने जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं वो हरिभक्त है। तो जो व्यापारी होते हैं ना,
आप मेरी ओर देखो, जो व्यापारी है, सेठ है, साहूकार है, तो उनमें चांडाल कौन? भगवान को प्रश्न पूछा, उनमें चांडाल कौन? तो भगवान ने कहा, जो सेठ, व्यापारी, साहूकार है ना, अगर वो किसी के साथ कपट कर उनकी जो मिल्कत है, उनकी खेतीबाड़ी हो, घर हो, पैसा हो, अगर ये उनको फंसाते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कपट से अपने नाम पे करवा लेते हैं, या कोई दुकानदार हो, शिक्षापत्री में आता है, ओछू कोई ने आपवू नहीं, कोई दुकानदार अगर है, कोई व्यापारी है, अगर वो 10 रुपया ले रहा है किसी चीज को देने के लिए, लेकिन 10 रुपया लेकर वो अगर 8 रुपए का ही बदले में उसको दे रहा है, तो उसको चांडाल समझना। मतलब जो कांटे में गलती करते हैं ना, कई लोग कांटे में फॉल्ट करके रख देते हैं। पेट्रोल पंप जो होता है ना, उसमें भी वो प्लानिंग होती है, कांटे में भी प्लानिंग होती है। तो ऐसे जो व्यापारी है, अगर वो किसी को फंसा रहे हैं, तो भीम उनको चांडाल समझना, वो भक्त नहीं कहला सकते। एक एक प्रश्न पूछने लगे। फिर पूछा, मनुष्य जाति में चांडाल कौन? तो जो अपनी ईर्ष्या के लिए, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सम्मान के लिए समाज को तोड़ने तक कोशिश करे, उसको चांडाल समझना। अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, बड़प्पन पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, जो देश के बारे में न सोचे, जो समाज परिवार के बारे में न सोचे, ऐसा जो आदमी होता है उसको चांडाल समझना। क्योंकि कई लोग औरों को फंसाकर जीना चाहते हैं, औरों को फंसाना ही अपना कर्म समझते हैं और बड़ा बनना चाहते हैं। आप किसी को फंसाओगे, उसको पैसों में फंसाओगे, पैसा मिलने के बाद कितने दिन काम आएगा पैसा आपके? कितने दिन काम आएगा? कितने दिन रखोगे उस पैसों को? इतनी बड़ी जाओ जलाली थी रावण की, लेकिन आज क्या बात है रावण की। इसलिए भगवान ने कहा कि अरे, किसी को फंसाकर अगर कोई समझता है कि मैं बड़ा बन सकता हूं, मैं मालिक बन सकता हूं, लेकिन वो जो मिल्कत होती है, वो जो पैसा होता है, वो जो संपत्ति होती है, वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, और जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाए, जाने के बाद पूरा वसूल करवाता है भगवान। तो जो औरों की संपत्ति लेकर बड़ा बनने की कोशिश करता है, वो चांडाल। औरों के पैसों पर जो नजर रखता है और उसके पैसों पर ऐश करना चाहता है, भले वो बर्बाद हो जाए, ये चांडाल होते हैं। और आप भी याद रखना, दिया हुआ तो भगवान ने है, लेकिन कहा दान करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। कितना दान करना चाहिए, ये भी सबसे बड़ी बात है। इतना दान मत करना कि खुद को तकलीफ हो जाए। इसलिए दसवंत बोली गई कि जो 10वां भाग है वो भगवान को देना, बाकी संसार के लिए। नहीं तो बात क्या होती है, खास करके आप लोग ध्यान रखना इस बात का। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी गाड़ी में बैठ के जा रहे, तो एक सिग्नल पे गाड़ी रुकी, ड्राइवर और सेठ जी थे। तो एक भिखारी आया, भिखारी ने कहा, मालिक 1 रुपया देना। कांच खोला और 5 रुपए दिए मालिक ने। फिर भिखारी ने 1 रुपया मांगा था, 5 रुपए मिले, तो वो हंसने लगा, हंस के वहां से निकला। अब सेठ ने देखा कि ये हंसा क्यों, इसका हंसने का कोई दूसरा कारण है। ड्राइवर को बोला कि तू गाड़ी घुमा ले, उसको पकड़। गाड़ी घुमाई, उसको ढूंढा, एक जगह खड़ा था भिखारी,
सेठ जी उतरे और बोला, भाई तूने 1 रुपया मांगा, मैंने 5 रुपए दिए, तू हंसा क्यों? तेरी हंसी अलग थी, मुझे समझना है तेरे हंसने का कारण क्या था। तो भिखारी ने कहा, मालिक हंसना इसीलिए आया कि कुछ साल पहले मुझे भी लोग 1 रुपया मांगते थे तो मैं 5 रुपए देता था, इसके कारण ये अवस्था हुई मेरी। तो जैसे मैंने आपको 1 रुपया मांगा, आपने 5 दिए 1 की जगह, और हंसी इसके लिए आई कि बस मेरे जैसा भी सेठ जी भी बनने वाला है। मैं भी तो ऐसे ही करा करता था कि 1 रुपया मांगे तो 5 रुपए दे देवे, ये मैं भी करता था, इसलिए तो आज ये भिखारी बना। तो मुझे हंसी इसके लिए आई कि बस ये अपने लाइन में आएगा भागे, ये भी 1 की जगह 5 दे रहा है। क्योंकि आप लोग हो ना, भगवान की दया से और जरूरत से ज्यादा सीधे हो। अंडरलाइन, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, हमें किसी को दंश करना नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर लाठी चलाए, लाठी से तकलीफ करने की कोशिश करे, तो हमने फुटकार जरूर करना है, दंश नहीं करना। लेकिन उसको घबराना जरूर है, दंश जरूर करना है। इसीलिए इतने भी सीधे मत बनना कि लोग आपको जख्मी कर दे। इसीलिए ये जो धन है, जो हम औरों के पास से उनको फंसा कर लेते हैं, वो काम नहीं आता। और मुझे इतना बता देना आप लोग, मरने के बाद क्या साथ आता है? कितना सोना और चांदी आती है, पैसा आता है साथ में। बहुत खूब एक भजन है, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ये ताली जरूर आएगी, सोना चांदी नहीं आएगी, लेकिन ताली आएगी। इसलिए आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। आज का आदमी मंगल के ऊपर जाकर ढूंढ रहा है कि यहाँ कोई जीवन है। आज का आदमी मंगल पर जाकर ढूंढ रहा है क्या यहाँ कोई जीवन है। उसके जीवन में मंगल है कि नहीं वो भूल गया, और वहां जाकर मंगल पर जाकर ढूंढ रहा है वहां कोई जीवन है कि। तेरे जीवन में, हमारी कथा में तो मंगल आ गए, मंगल दादा।
हमारे जीवन में भी मंगल है कि नहीं वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। चलते 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 रस्ते से किस दिन अटैक आवी जाए ने अटैक थी पछी निकली जवाए, क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। चलते चलते पता नहीं अटैक आ जाए और हम निकल जाए, फिर सोना काम नहीं आता चांदी नहीं, और इसीलिए न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन, ये पाप की नैया तुझे एक दिन, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की
शहजादे आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, 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 न सोना काम